हाँ जी, पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने केवल ग्रुप वन के एग्जाम देने थे और अब आपके ग्रुप वन के एग्जाम खत्म हो गए हैं। खूब सारा आपने एंजॉय करना है, जो भी आपने अपने एंजॉय के लिए सर प्लान कर रखा उसको एग्जीक्यूट करना है। आप लोगों के रिजल्ट के लिए मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। हमने एडो 91 पे ग्रुप टू के जितने कोर्सेज है सब पे सेल ऑन कर दी है, प्राइस बिल्कुल नॉमिनल कर दिए और मैं आपको बता दूं कोम्बो के ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आपकी अपनी मर्जी, आप चाहो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप कॉम्बो ले सकते हैं। ग्रुप टू में मैं आपको एडवांस काउंट कराऊंगा, नीरज सर आपको ऑडिट एंड एसएम कराएंगे और नितिन गुरु सर आपको एफएम इक्वेंट ईआईएस कवर कराएंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, हम लोग ना लो कॉस्ट पे, लो प्राइस पे हाई वैल्यू क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस में आपको क्लास के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलेगी, जिसके लिए अलग से आपको कोई फी नहीं पे करनी। एक बार आप कोर्स के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, मैं आप लोगों को जो कोर्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक बार आप एडो 91 जरूर विजिट करना। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के साथ जिनका बहुत ग्रुप है कि आपने अब एडवांस अकाउंट के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। मैं इस वीडियो में इसी बात को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, अब आप ना आधा रास्ता पार कर चुके हैं और आपके पास ना कुछ अच्छे एक्सपीरियंस आ चुके हैं। जैसे एग्जाम से बाहर आने के बाद अगर आप सेम पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस पेपर में जो आप लिख के आए हैं वो नहीं बदल सकता, लेकिन उसका इफेक्ट अगले एग्जाम पे आ जाता है। इसलिए अब आप टेक्स्ट के पेपर के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। सेकंड, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करके जाते हैं ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हुए अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। आइए बातचीत करते हैं साहब कि आपको एडवांस अकाउंट के पेपर की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले ना एक माइंड सेट का गेम है। अब बोलने के लिए तो हम ये बोल सकते हैं सर अपने पास ना 1.5 डेज है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो 4-5 घंटे कम कर दो, आपके पास ना मोटे तौर पे 2 दिन है। जैसे आज आपका 10 मई है, बिल्कुल सर, आपका एग्जाम कब है? 12 मई को है। मैं ये मान के चल रहा हूँ दोस्त कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6:30 पे क्या करेंगे, अपनी एडवांस काउंट का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप सर उसके बाद कम से कम भी मिनिमम आपने 25 आवर्स निकालने हैं। इस टाइम पे ना सबके पास सेम टाइम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। और मैं आपको बता दूं जितना डेडिकेटली सर आप अपने सब्जेक्ट को टाइम दोगे ना, उतना ही सर एग्जाम में आपका पेपर अच्छा होगा। एक बात और, एडवांस अकाउंट जब आप उठाएंगे ना 6:30 पे या उससे पहले, तो आपका ना 12 to 15 डेज का गैप आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले सर एडवांस अकाउंट आपने ग्रुप वन के एग्जाम से पहले उठाया होगा, ठीक। तो अब इतना टाइम गैप आने के बाद ना एक प्रॉब्लम आएगी कि जैसे ही आप क्या करेंगे, एडवांस अकाउंट को स्टार्ट करेंगे ना और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो इट मे पॉसिबल कि आपको रिकॉल ना हो पाए। आपको ये लगेगा यार मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा, ये बड़ा नेचुरल है। आपने रिकॉल नहीं करना, आपने रिवाइज करना स्टार्ट करना है। कैसे रिवाइज करना, इसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आइए पहले डिस्कस करते हैं चैप्टर की हायरार्की क्या होनी चाहिए। देखिए, एडवांस अकाउंट के अंदर ना सर कुछ चैप्टर बड़े हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने भर भर के दे रखे हैं। तो मैंने सर इसको ऐसे प्लान किया है कि आपका स्टार्टिंग में कोर्स कवर ऐसे हो कि आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम कवरेज स्टार्टिंग से होने लग जाए। तो सबसे पहले आज आपने क्या करना, 6:30 से ईसोप का चैप्टर उठा लेना है, उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसके बाद बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। और इन तीनों चैप्टर के स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सर मैंने एक वीडियो में कवर करा रखे, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक बात और, मैंने कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करा रखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चन हैं, इंक्लूडिंग आपके इलस्ट्रेशन एज वेल एज जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, इंक्लूडिंग आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडवांस अकाउंट के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और जो आपके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद सर आपने क्या करना है, सेम डे पे ही AS 7, 9, 17 एंड 19 ये चारों AS आज ही कवर करने हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कई बार इंस्टीट्यूट पता क्या करता है, शेड्यूल 3 और फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन ऑफ AS, IS, IFRS एंड इंड AS से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रुप 2 के अंदर ना। तो एक बार हल्का फुल्का सा इसको जरूर आप रिवाइज कर लें। इसके बाद कल मॉर्निंग में आपने सबसे पहले क्या करना, CFS उठाना, उसके बाद अमलगमेशन, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद AS 20, 22 एंड 26, उसके बाद NBFC, फिर आपने
12 मई को IR, बैंकिंग कंपनी और ये जो रिमेनिंग AS है इसको कवर करना है। सर अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये बात हमें अब अच्छे से रियलाइज हो चुकी है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करके जाते हैं ना, और वही क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता है तो हम उसको फास्ट कर लेते हैं और पेपर भी उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाता फिर ना। तो हमें एडवांस अकाउंट के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करके देखना चाहिए। देखिए दोस्त, 1 से 2 मिनट डिस्कस करते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे ना मैं बोलता हूँ 3 अप्रोच होती है। एक अप्रोच ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। अब इस बात का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिखूंगा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अपने पास लिमिटेड टाइम है और अपने को ना इस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करके जाने हैं, ठीक। सेकंड अप्रोच होती है ऑडिट अप्रोच। ऑडिट अप्रोच में क्या है कि एक साइड में क्वेश्चन रख लिया, एक साइड में आंसर, क्वेश्चन पे ठीक, आंसर पे ठीक, क्वेश्चन पे ठीक, आंसर पे ठीक। मैं आपको बता दूं दोस्त, इस टाइम पे आपको मजा जरूर आ रहा होगा कि हाँ मेरी कवरेज हो रही है, लेकिन सर क्वेश्चन सोल्व करते हो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको क्या करना सर, क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना। कैसे सोल्व करके देखेंगे, इसके लिए सर एक प्यारी सी अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने क्या करना, क्वेश्चन निकालना, ठीक है। क्वेश्चन में ना सर जब आप उसको सोल्व करने बैठे सिर्फ अमाउंट लिखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर सर आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आपने रिलायंस अकाउंट बनाना, R ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सिर्फ अमाउंट लिखो। जैसे मान लो 4 लाख है, 3 लाख है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि किसी लाइन को लेकर कंफ्यूजन है तो सिर्फ आप प्लांट एंड मशीनरी में P लिख लेंगे खाली, ठीक। पार्टनर कैपिटल में आप क्या करेंगे, 3 पार्टनर है, ये लो जी, A का बैलेंस, B का बैलेंस, C का बैलेंस। जैसे लैक्स में है तो सिर्फ 0 हटा दो, ठीक है। ऐसे ही एक की एडजस्टमेंट या B की एडजस्टमेंट या C की एडजस्टमेंट ऐसे लिखेंगे, ठीक। इस अप्रोच से आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व भी करके देख ली और आपका टाइम भी बच गया। डुप्लीकेट क्वेश्चन कट करते हुए चलिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो सिमिलर क्वेश्चन है, एक या दो लाइन अलग है, तो उस एक या दो लाइन को आप लिख के देख सकते हैं। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ना कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर ऐसे हैं जो आप कैलकुलेटर में सोल्व करके देख सकते हैं। और अगर केस स्टडी बेस AS के क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे सर, पहले सोचेंगे उसका आंसर ना और फिर उसका आंसर रीड करेंगे। इस अप्रोच के तहत सर आपने क्या करना, इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। अपने टाइम का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने यूटिलाइज करना है। सारे चैप्टर सर आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं अगर आप इस अप्रोच के तहत क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। एक दो बातें और सर, एग्जाम के अंदर ना आपने 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको बता दूं इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच पता क्या है, पहले 1 घंटे में टारगेट बनाएं कि मेरे को ना मिनिमम 40 मार्क्स का पेपर कवर करना है। और आप आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर कैसा ही आए 40 to 50 मार्क्स का पेपर सर ऐसा आता है जो आपने कर रखा होता है और आपके लिए आसान होता है। पहले वो क्वेश्चन करें और उन क्वेश्चन में पहले स्मॉल क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे। जो आपको पहले 15 मिनट मिलेगी ना, उसमें आपने क्या करना है, उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना। उसमें आपने पता क्या करना, जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसको शुरू में नहीं पढ़ना, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक पढ़ना है। और उसमें सर फिर ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना कि पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना, ठीक। अगर क्वेश्चन 2 से लेके 6 तक पढ़ने के बाद भी आपका 15 मिनट्स में कुछ टाइम बच जाता तो फिर आप कंपलसरी क्वेश्चन भी उस टाइम पे पढ़ सकते हैं। सर 15 मिनट्स में ना आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो उसकी मेन एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस करना, ताकि आप उसके आंसर की ड्राफ्टिंग साथ साथ कर पाएं। और उसके बाद जब आप सोल्यूशन करेंगे ना तो आपका वहां पे टाइम बच जाएगा। आपको जो सोचने का टाइम उसके ऊपर लगाना है वो आप पहले ही कर चुके होंगे। खुला खुला लिखें, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएं, नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, एब्रीवेशन का कम से कम यूज करें और अगर हो सके तो अवॉइड करें उसको। हाँ एक काम कर सकते हैं, अगर मान लो 2 या 3 वर्ड एक ही क्वेश्चन में बार बार यूज हो रहे हैं तो आप एक जगह पूरा लिख के उसके एब्रीवेशन बना लेना और उस क्वेश्चन के लिए एब्रीवेशन यूज कर लेना। अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री मांगेगी तो प्लीज नरेशन जरूर लिख के आए। सर पेपर आपने 100% अटेम्प्ट करना है, प्लीज ध्यान देना, पेपर आपने 100% अटेम्प्ट करना। एक काम करें, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उन क्वेश्चन को आप लास्ट में करें। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ना कैसा ही आ जाए उसकी 1 या 2 या मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, पूरे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती है। तो आप क्वेश्चन को जब सोल्व करने बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिक से जिन एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत थी उन एडजस्टमेंट का भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के आना है। और एक बात और, एग्जाम से बाहर आने के बाद ना आपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाँ इस बार एग्जाम बार